ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उस राक्षस की है जो आत्माओं को निगल जाता है। एड और लॉरेन बोरेन दुनिया के सबसे अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लेकिन इस बार जो उनका सामना हुआ वो किसी आत्मा या भटकती रूह से नहीं था। ये एक प्राचीन राक्षस था जो अंधेरे में छिपा बैठा था और जिसकी मौजूदगी ने बोरेन दंपति की सालों की मेहनत, उनके विश्वास, उनकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया। ये कहानी आपको उस डर की गहराई में ले जाएगी जहाँ रोशनी भी कांपती है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो को अपना प्यार सपोर्ट जरूर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। एक लड़की के घर में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, इसलिए उसने एड और लॉरेन बोरेन को बुलाया क्योंकि वे दुनिया के सबसे अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स माने जाते हैं। लड़की बताती है कि उसके पापा को हर समय लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वे पीछे देखते तो वहाँ कोई नहीं होता था। रात को जब वे दरवाजा बंद करके सोते तो सुबह दरवाजे खुले मिलते। इसके बाद पापा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने अपनी बेटी को बताया, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लड़की सोचती थी कि शायद बुढ़ापे में ऐसा होता है और यह सब उनका वहम है, लेकिन इन्हीं समस्याओं के चलते उसने अपने पिता को खो दिया। लड़की बताती है कि पापा के जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया और जो कुछ उनके साथ हो रहा था वही अब मेरे साथ हो रहा है। अब लड़की को लगता है कि हर समय कोई पीछे से उसे देख रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह डरते हुए स्टोर रूम की ओर इशारा करती है और कहती है कि शायद वहाँ कुछ है। यह सुनकर एड और लॉरेन धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं। एड कहता है कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है और अपनी पत्नी लॉरेन को सावधान करने के लिए कहता है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि बच्चे के आने में अभी समय था, फिर भी एड को चिंता रहती है, लेकिन लॉरेन कहती है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वे दोनों पहले भी कई खतरनाक मामलों को हल कर चुके हैं। स्टोर रूम में घुसने से पहले लॉरेन देखती है कि वहाँ बहुत सारा सामान रखा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो यहाँ मौजूद है। दरअसल लॉरेन के पास एक विशेष क्षमता थी जिससे वह आसपास की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस कर सकती थी। अचानक उसकी नजर एक ऐसे सामान पर पड़ती है जो एक पर्दे से ढका हुआ था। जब उसने पर्दा हटाया तो देखा कि यह एक पुराना मिरर था जिसमें 3 मूर्तियों के सिर दिखाई दे रहे थे जो कि बच्चों के थे। लॉरेन उस मिरर में खुद को देखती है और कहती है मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ और मैं मदद करने के लिए आई हूँ। और लॉरेन अपना परिचय देती है। तभी उसे एहसास होता है कि इस मिरर में कोई आत्मा फंसी है। लॉरेन को लगता है कि कमरे में सिर्फ मिरर नहीं है बल्कि कोई और भी मौजूद है। वह शीशे को छूकर पूछती है तुम कौन हो। जैसे ही उसने मिरर को हाथ लगाया शीशा अचानक क्रैक हो गया। उसी पल लॉरेन ने देखा कि मिरर में उसकी ही शक्ल की एक औरत खड़ी है जो डरावनी मुस्कान दे रही थी। तभी लॉरेन को एक भयानक विजन दिखाई दिया जिससे वो डर गई। दरअसल आपको बता दूं, यहाँ तक अगर कोई दर्शक इसे देख रहा है तो उनकी समझ में नहीं आया होगा आखिरकार लॉरेन ने ऐसा क्या विजन देखा जिससे वो डर गई। दरअसल लॉरेन के अंदर एक अजीब शक्ति है, वह किसी भी चीज या किसी भी शख्स को छूकर उसका भविष्य बता सकती है और उस बारे में उसको विजन होता है जिससे उसको पता लग जाता है कि आगे क्या होगा। ऐसा ही कुछ लॉरेन को उस मिरर को छूकर महसूस हुआ और उसे अपने बच्चे के भविष्य की कुछ झलक दिखाई दी जिसे देखकर लॉरेन डर गई। दरअसल उसे जो विजन दिखाई दिया वह और कुछ नहीं बल्कि यह दिखाई दिया कि आगे भविष्य में यही शैतान बच्चे को मार देगा। यह सब देखकर लॉरेन डर गई थी क्योंकि उसने अपने बच्चे को वहां तक देख लिया था जब उसका बच्चा जवान हो गया था और वह लटका हुआ है। उसी समय लॉरेन के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। यह बच्चे के आने का संकेत था। लॉरेन चिल्लाती और एड तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि डिलीवरी तुरंत करनी होगी। यह साल था 1964, लेकिन ऑपरेशन के दौरान अचानक ऑपरेशन रूम की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा और ठंडक छा जाती है। लॉरेन अपने चारों ओर उस काली ताकत को महसूस कर रही थी जो अब उसके बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मतलब उस काली शक्ति का कनेक्शन अब लॉरेन के बच्चे के साथ हो गया है। लॉरेन उसी ऑपरेशन रूम में किसी को गेट की तरफ से लटकते हुए आते हुए देखती है, लेकिन उसी वक्त एड आ जाता है जिसे डॉक्टर बाहर जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ लॉरेन एड से बोलती है कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यह लाइन लॉरेन ने इसलिए बोली क्योंकि लॉरेन पहले ही अपने बच्चे के भविष्य को लेकर वह विजन देख चुकी थी। बच्चा जन्म लेता है लेकिन उसकी धड़कन रुकी हुई थी। डॉक्टर की टीम ने पूरी कोशिश की लेकिन फिर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और सॉरी बोलते हुए उस बच्चे को लॉरेन की छाती पर सुला दिया। लॉरेन और एड दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लॉरेन यहाँ भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे को बचा लो। कुछ समय बाद बच्चा रोने लगता
लगता है। यहाँ सभी डॉक्टर नर्स हैरान थे, लेकिन यहाँ बच्चे के जिंदा होने उस अदृश्य शक्ति का भी हाथ था। यह बच्चा एक लड़की रहती है जिसका नाम जूडी रखा जाता है। लॉरेन और एड अपनी बच्ची के साथ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। जूडी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह सपने देख सकती है, उन्हें बता सकती है। जूडी को विजन आते हैं जिनसे जूडी डर जाती है और अपनी माँ लॉरेन को बताती है कि मुझे डरावने सपने आते हैं। इसके बाद लॉरेन जूडी को एक कविता सिखाती है और बोलती है कि जब भी तुम्हें ऐसे सपने आए तब तुम इस कविता को बोलना। दरअसल लॉरेन को पहले ही पता चल गया था कि क्या क्या होगा मेरी बच्चे के साथ, इसलिए लॉरेन हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे और जिन चीजों से उसे डर लगता है उन चीजों को वो भूलने की कोशिश करे। धीरे धीरे साल बीत जाती है और साल आ जाती है 1986। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है इस्मर्ल फैमिली, जिसमें कुल 8 सदस्य हैं और ये सभी एक ही घर में रहते हैं। आज पूरी फैमिली चर्च जा रही है। इनकी कुछ धार्मिक परंपरा रहती है जिसमें हैदर नाम की लड़की अच्छे कपड़े पहनकर लोगों के बीच में खड़ी है। पादरी या फादर इस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। क्रॉस का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है। उससे बोला जाता है आज से तुम एक पवित्र आत्मा हो और बुरी आत्मा तुमसे दूर हो जाएं। यह सब फैमिली एक कैमरे में भी रिकॉर्ड करती है। अब सभी घर आ जाते हैं। इस खुशी में सभी हैदर को गिफ्ट देते हैं। यहाँ जेनेट टेलीफोन पर बात कर रही है। उसी समय टेलीफोन की वायर को कोई खींचता है। जेनेट लाइट जलाकर देखती है तो ऐसा मजाक सैनन और कैरिन, 2 छोटी लड़कियां कर रही थीं। दरअसल चर्च से लौटने के बाद हैदर के दादाजी ने भी एक गिफ्ट दिया है जो अभी ढका हुआ है। हैदर देखती है तो वह एक मिरर था और शीशे में एक क्रैक भी था और मिरर के ऊपर 3 मूर्तियों के सर भी थे। आपको याद दिला दूं, यह वही शीशा है जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में जाना और इस शीशे में जो क्रैक है वो लॉरेन ने टच किया तब बना। हैदर शीशे को देखकर उदास होती है और बोलती है इसमें क्रैक भी है। हैदर की दादी बोलती है कि शीशा तुम्हारे दादू लगवा देंगे, ये हमें सस्ते में मिल गया था इसलिए हम ले आए। इससे पता चलता है कि यह फैमिली इतनी अमीर नहीं है कि नया शीशा ले सके, लेकिन फिर भी हैदर अपनी दादू दादी को शुक्रिया बोलती है क्योंकि वह किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। इससे ये भी पता चलता है कि पूरी फैमिली एक दूसरे से कितना प्यार करती है। यहाँ थोड़ा हैदर को चिढ़ाते भी हैं और हंसी मजाक भी करते हैं और दादू बोलते हैं कि हैदर तुम इसे अपने कमरे में रखना। यहाँ जो कुछ हो रहा था यह पूरी फैमिली एक कैमरे में भी रिकॉर्ड करती है। इसके बाद हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लाया जाता है और मोमबत्ती जलाई जाती है। पूरे घर की लाइट ऑफ कर दी जाती है। जैसे ही हैदर मोमबत्ती बुझाने वाली होती है कोई उस मोमबत्ती को बुझा देता है। मोमबत्ती बुझाने का आरोप हैदर अपनी सिस्टर डॉन पर लगा देती है। डॉन मना करती है कि मैंने नहीं बुझाई। अब जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करते हैं ऊपर से बड़ी लाइट गिर जाती है जिससे हैदर की चोट भी लग जाती है। अब मुझे और आपको भी पता चल चुका होगा कि उस मनुष्य शीशे की आते ही इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना चालू हो चुकी है। एड और लॉरेन ने अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया है, या कहूँ कि उन्होंने यह काम छोड़ दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि एड आज की जनरेशन को भूत प्रेत पिशाच काली शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। आज के जमाने के बच्चे उनकी बातों को मजाक समझते हैं और हंसते हैं। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि आपने यह काम क्यों छोड़ दिया। एड मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि हमने काम छोड़ा नहीं है, देखो हम आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं और जल्दी इस पर एक किताब भी लिखेंगे। इस दौरान हम स्टूडेंट के बीच एड और लॉरेन की बेटी जूडी को भी देखते हैं। जूडी बहुत ही खूबसूरत है और वह 20 साल की हो चुकी है। जूडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम टोनी है, जिसे वह पिछले 6 महीने से डेट कर रही है। कुछ ही समय बाद एड, लॉरेन और जूडी तीनों एक होटल में साथ में खाना खाते हुए दिखते हैं। यहाँ जूडी अपने बॉयफ्रेंड को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाने की बात करती है, लेकिन एड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह जूडी की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि एड को टोनी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी समय लॉरेन को अचानक अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह देखती है कि जूडी को फिर से विजन आ रही है, जिनसे बचने के लिए वह वही कविता दोहरा रही है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाई थी। उसी समय लॉरेन अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है ताकि वह नॉर्मल हो सके, लेकिन तभी अचानक लॉरेन देखती है कि जूडी के कंधे पर किसी का हाथ है जो एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। यह बात जूडी भी महसूस कर लेती है और वह और भी डर जाती है। दरअसल लॉरेन हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी जूडी इन सब भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों से दूर रहे ताकि वह उनकी तरह ना बने, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि लॉरेन के अंदर जो अदृश्य शक्तियों को महसूस करने की क्षमता थी वही शक्ति जूडी के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से जूडी को बचपन से ही डरावने विजन दिखाई
दिखाई देने लगते थे। अब हम स्मिथ परिवार के घर आते हैं, जहाँ जेनेट घर का काम कर रही होती है। उसकी नजर घर में रखी एक गुड़िया पर पड़ती है जो बज रही होती है। जेनेट बोलती है यह यहाँ कैसे आ गई और गुड़िया को सही स्थान पर रख देती है। घर का काम करते हुए उसे कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लाइट जलाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जेनेट टेलीफोन पर बात करने लगती है। दरअसल जेनेट को अपने रिश्तेदारों से बात करना बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा जेनेट टेलीफोन पर बात करती रहती है। और टेलीफोन की वायर इतनी लंबी थी कि पूरे कमरे में घूमते हुए भी बात की जा सकती थी। आसपास कैरन और सैनन बच्चे खेल रहे होते हैं। टेलीफोन पर बात करते हुए अचानक किसी ने वायर खींच दी, जिससे टेलीफोन गिर जाता है। जेनेट को लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बच्चे मजाक कर रहे हैं और वह उन बच्चों पर चिल्लाती है तथा उन्हें कमरे से बाहर निकलने को बोलती है। हालांकि कैरन और सैनन पहले ही घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जिन्हें जेनेट देख लेती है। इसलिए जेनेट यह देखकर घबरा जाती है कि वह तुरंत उस कमरे की लाइट जलाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसी परिवार की छोटी लड़की सैनन डॉल से खेल रही होती है और अचानक वह डॉल टेबल से गायब हो जाती है। सैनन उस डॉल की आवाज सुनकर कमरे में जाती है और फिर वही डॉल अचानक अपने दो पैरों पर खड़ी हो जाती है। सैनन डरकर पीछे मुड़कर शीशे की ओर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि डॉल हवा में उड़ रही है और एक बड़ी दांतों वाले राक्षस ने उसे उठाया हुआ है। उसके चेहरे पर भयानक डरावनी हंसी थी। वह एक बूढ़ी औरत का भूत था। यह देखकर सैनन चीख कर भाग जाती है। बाद में सैनन पूरी फैमिली को अपनी बात बताती है, पर किसी को उस बच्चे की कहानी पर भरोसा नहीं होता। अब यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि जब से वह मिरर आया है तभी से इस खुशहाल परिवार पर काला साया पड़ गया है। शाम के वक्त हेदर और डॉन आपस में बात कर रहे होते हैं। हेदर कहती है कि उसे हर समय ऐसा लगता है जैसे मिरर में बनी डरावनी मूर्तियां उसे घूरती रहती हैं और यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉन हेदर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मूर्तियों में से बीच वाले की शक्ल तुम्हारी जैसी दिखती है। फिर डॉन एक आइडिया बताती है इस शीशे से पीछा छूटने का, और वह बताती है कल कचरे का ट्रक आ रहा है। इसके बाद हेदर और डॉन मिलकर रात में उस मिरर को सड़क के किनारे कचरे के डिब्बे के पास फेंक देते हैं ताकि उससे पीछा छुटा सके। दूसरे दिन ट्रक आता है और उसमें उस मिरर को डाल दिया जाता है। ट्रक की प्रेशर मशीन से वह मिरर चकनाचूर हो जाता है। पूरी फैमिली टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। उधर कचरे के ट्रक में शीशा टूटा। इधर डॉन को उल्टी आना शुरू हो जाती है, वह भी खून की उल्टी, जिसमें कुछ शीशे के टुकड़े भी निकलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मिरर को कचरे में फेंकने का आइडिया डॉन का था। तुरंत डॉन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एड की रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर एड को अलर्ट करते हैं कि वह अब एक और हार्ट अटैक सहन नहीं कर सकते। इसी कारण एड ने भूतों और पिशाचों का पीछा करना छोड़ दिया और ऐसे केस लेना भी छोड़ दिए। आज एड के घर जूडी की बर्थडे पार्टी है और जूडी इस पार्टी में टोनी को लेकर आई है। दरअसल टोनी पहले पुलिस में था लेकिन जल्दी रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि इस पुलिस की जॉब में जान का खतरा हर समय बना रहता था और वर्तमान समय में टोनी कुछ नहीं कर रहा है। पार्टी में जूडी टोनी का परिचय फादर गॉर्डन से कराती है, जो जूडी के पापा एड के साथ काम करते हैं। इस पार्टी में टोनी से लगभग हर कोई भूत प्रेत और काली शक्तियों के बारे में ही बात कर रहा है। टोनी को अच्छे तरीके से पता चल गया कि यह पूरी फैमिली बिल्कुल इसी लाइन में है। जूडी अपने कमरे में जाकर पुरानी यादें देखने लगती है। उसी समय उसे कुर्सी पर मानव आकार की एक गुड़िया दिखाई देती है। उसे देखकर जूडी वह कविता गुनगुनाने लगती है जो उसे डर कम करने में मदद करती है और उसी समय वह डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। अभी टोनी कमरे में आ जाता है। वह जूडी से आई लव यू कहता है और उसे किस करता है। उसी समय लॉरेन भी आ जाती है और टोनी को बाहर जाने के लिए कह देती है। लॉरेन आसपास उस अदृश्य शक्ति को महसूस कर लेती है और बेटी से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें आजकल विजन आ रहे हैं, उन्हें अपने आसपास मत आने दो, इन चीजों से दूर रहो। जूडी सहमति में हाँ कह देती है। असल जो भी शैतान है जो जूडी पर अपनी निगाहें गाड़ा हुआ है या नजर रख रहा है, वह एक ऐसा शैतान है जो कि किसी भी भटकती आत्मा को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वह डॉल वाली आत्मा हो या फिर कुछ भी हो। इस बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस मूवी का यह एक्सप्लेन वीडियो आपको पूरी कहानी समझा देगा। उधर दूसरी तरफ एड टोनी के साथ टेबल टेनिस खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जूडी और लॉरेन भी आ जाती है। यहाँ दिखता है कि टोनी खेल अच्छा खेल लेता है और एड काफी खुश नजर आ रहा है। खुशी और उत्साह के कारण एड को एक पल के लिए हार्ट अटैक जैसा महसूस हुआ, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। टोनी अपने साथ एक रिंग लेकर आया था। वह जूडी को नहीं दिखाता बल्कि पहले लॉरेन और एड को बताता है कि वह जूडी से बहुत प्यार करता है और अपना जीवन उसके साथ
बिताना चाहता है। यह सुनकर लॉरेन खुश होती है, लेकिन एड उतना खुश नहीं होता क्योंकि टोनी और जूडी को साथ हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। टोनी यह बात समझ जाता है और कहता है कि वह अगले महीने फिर आएगा। उसी समय जूडी आ जाती है। टोनी घबराकर रिंग छुपाने की कोशिश करता है, पर रिंग हाथ से गिर जाती है। जूडी उसे देख लेती है और पूछती है, ये मेरे लिए है क्या? यह देखकर जूडी बहुत खुश हो जाती है। टोनी वहीं उसे प्रपोज करता है, जिसे तुरंत 1 सेकंड में ही जूडी एक्सेप्ट कर लेती है और टोनी रिंग पहना देता है। लॉरेन खुश होती है, जबकि एड बाहर से मुस्कुरा देता है, मगर अंदर से अभी भी आशंकित रहता है। इसी बीच फादर गॉर्डन को पता चलता है कि इस्मल फैमिली किसी अदृश्य शक्ति से परेशान है और उन्हें मदद की जरूरत है। फादर गॉर्डन यह बात एड और लॉरेन को बताते हैं, लेकिन लॉरेन कहती है कि उन्होंने ऐसे केस लेना बंद कर दिए हैं। पूरी इस्मल फैमिली डरी हुई है क्योंकि अभी तक इस भूतिया घर में हर किसी ने कुछ न कुछ अजीब देखा है। यह घर छोड़कर किसी होटल में रहना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि वे इतने अमीर नहीं है और वे कुल 8 सदस्य हैं। उन्होंने चर्च में शिकायत कर दी, लेकिन चर्च वाले इतने आसानी से नहीं आती। वे पहले छानबीन और जांच करते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई करते हैं। इसलिए सभी को मजबूरी में इसी भूतिया घर में रहना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इस घर के बच्चे डरे हुए हैं। इन बातों को लेकर फैमिली के अंदर बहस होती है और आखिरकार सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जैक अपने कमरे में बैठा होता है और उसकी पत्नी सो रही होती है। तभी अचानक वह एक डरावनी औरत को देखता है जो टेबल के नीचे बैठकर छिपी हुई है और अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही जैक पैरालाइज हो जाता है और हिल भी नहीं पाता। दूसरे कमरे में हेदर अपने बर्थडे की वीडियो कैसेट देख रही थी ताकि पता लगा सके कि मोमबत्ती किसने बुझाई थी। वीडियो में साफ दिख जाता है कि उसके पास कोई डरावना इंसान बैठा था जिसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई। यह देखकर हेदर घबरा जाती है। उसी समय उसके कमरे में अजीब हलचल शुरू हो जाती है और वह अपने सामने एक खतरनाक शख्स को देखती है जिसके हाथों में कुल्हाड़ी है। वह अचानक हेदर पर हमला करता है, जिससे हेदर खुद को बार बार बचाने की कोशिश करती है और कुल्हाड़ी वाला भी शख्स कुछ नहीं देख रहा, बस कुल्हाड़ी चलाए जा रहा है। वह देखने में इतना डरावना है कि उसे देखते ही किसी की पेशाब छूट जाए। हेदर की चीखें जेनेट सुन लेती है। वह तुरंत उठती है और बगल में जैक को देखती है जो अभी भी हिल नहीं पा रहा था। जेनेट तुरंत भागकर हेदर के कमरे में जाती है जहाँ हेदर जमीन पर पड़ी हुई है और डरी हुई है। अब तक इस घर में 3 तरह की आत्माएं दिखाई दे चुकी थीं। एक बूढ़ी औरत वाला भूत और एक जवान औरत वाला भूत और एक कुल्हाड़ी वाला दैत्य। पूरी फैमिली फैसला करती है कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगे। यह खबर चारों तरफ फैल जाती है और सभी न्यूज चैनल पर यही बात चलने लगती है और पूरी फैमिली सबको अपने साथ घटित उस घटनाओं के बारे में बताते हैं और पूरी फैमिली सबको अपने साथ घटित उन घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं जबकि कुछ मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे मीडिया वाले हर समय इस्मल फैमिली के दरवाजे पर खड़े रहने लगे। जूडी अपनी माँ लॉरेन के साथ एक ड्रेस लेने आई है। जूडी चेंजिंग रूम में ड्रेस पहनती है जहाँ चारों तरफ शीशे लगे हैं। उस रूम में उसे लगातार 2 आत्माएं दिखाई देती हैं। एक आत्मा दिखाई देती है एक बूढ़ी औरत की जो अचानक जूडी के सामने आती है, जिसे देखकर जूडी डर जाती है, घबरा जाती है। और एक जूडी शीशे में किसी औरत को देखती है जिसने जूडी पर हमला किया। यहाँ जूडी उस कविता को गुनगुनाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वह कविता केवल बच्चों वाली कविता थी। जूडी की आवाज सुनकर उसकी माँ लॉरेन आती है और सब समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस्मल फैमिली परेशान है। घर में से हेदर की दादी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उसी समय घर के पास से फादर गॉर्डन निकलते हैं तो वहीं रुककर घर में आते हैं और फादर को उस घर के चारों तरफ ढेर सारी भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर फादर अंदर आते हैं और वहाँ इन सभी डरावने हादसों के बारे में जानते हैं। इसके बाद फादर पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करते हैं, लेकिन छिड़का हुआ जल भाप की तरह उड़ने लगता है। इससे फादर को सब पता चल जाता है और जल्दी दौड़कर चर्च जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ देर बैठने के लिए बोला जाता है। उनके पास कुछ अजीब होने लगता है, जैसे नाक से खून आना, बोर्ड की वायर खींचना, कुछ आवाजें आना। अचानक एक गेट खुलता है जिसे देखकर फादर चर्च के निशान को दिखाते हैं, लेकिन उसमें आग लग जाती है। यहाँ वह शैतान फादर को अपनी बस में करके उसे ऊपर पहुंचा देते हैं। फिर हम सभी लोगों को कब्रिस्तान में देखते हैं जहाँ उन्हें दफनाया जा रहा है, जहाँ लॉरेन,
एड, जूडी, टोनी सभी मौजूद होते हैं। सभी लोग फादर को याद कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जूडी ने फादर के ताबूत को हाथ लगाया, जिससे जूडी को विजन आते हैं, जिससे जूडी वह सब जान जाती है जो फादर गॉर्डन के साथ घटना घटित हुई। यहाँ हम जान पाते हैं जूडी की शक्ति को। वह किसी भी चीज से हाथ लगाकर उसके बारे में जान सकती है। घर पर हम लॉरेन को किचन में देखते हैं, जहाँ उसे विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि जूडी की जान खतरे में है। वह जल्दी एड और टोनी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जूडी गई है। जूडी को हम देखते हैं स्मॉल फैमिली के घर। दरअसल जूडी को फादर के ताबूत से हाथ लगाकर इस फैमिली के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए जूडी यहाँ आ गई। यहाँ लॉरेन, एड और टोनी सिर्फ जूडी को लेने आए। इस घर में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। घर में प्रवेश करते ही लॉरेन को उन काली शक्तियों का एहसास हो जाता है जो उस घर में है। उस घर में जूडी पहले से ही थी। लॉरेन उसे यहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन जूडी यहाँ से जाने से बिल्कुल मना कर देती है और बोलती है कि फादर यहाँ आए थे, उनकी मौत कैसे हुई ये मैं जानने के लिए यहाँ आई हूँ और मुझे इस फैमिली की मदद करनी है। जूडी यहाँ पर किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं है। लॉरेन और एड को जूडी की बात माननी ही पड़ती है। हम देखते हैं कि मीडिया में स्मॉल फैमिली की सभी बातें मजाक बनकर रह गई हैं। लॉरेन और एड पूरी फैमिली से बात करते हैं और सभी घटनाओं के बारे में जानते हैं। जूडी को विजन आते रहते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जो भी आत्मा है वह चाहती है कि जूडी इस घर में ही रहे। इस घर में लॉरेन उस काली शक्ति को अच्छे तरीके से महसूस कर रही है, इसलिए वह पूरे घर में घूम रही है। वहाँ जूडी भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ जूडी को भी कोई महसूस हुआ है। दरअसल जूडी को जो भी महसूस होता है या दिखता है, उन सभी बातों को अपनी माँ से छुपाती है, क्योंकि जूडी को लेकर उसकी माँ हमेशा चिंतित रहती है। लेकिन यहाँ लॉरेन को साफ पता चल जाता है कि उसकी लड़की ये सभी बातें मुझसे छुपा रही है। लॉरेन को ऊपर वाले कमरे में पलंग पर कोई रेंगता हुआ दिखाई दिया। फिर विजन आना चालू हो गया, जिससे लॉरेन को उन आत्माओं की पूरी कहानी पता चल जाती है। लॉरेन एड को बताती है कि इस घर में 3 आत्माएं हैं। एक घर उन आत्माओं को नहीं है, बल्कि ये जमीन पहले उन आत्माओं की थी। एक किसान था जिसकी एक पत्नी थी जो कि बिल्कुल आजाद पंछी की तरह थी, लेकिन उस औरत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब इस बात का पता उस किसान को पता चला तो उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और उसकी माँ को मार डाला। तब से उस किसान, उसकी पत्नी और उसकी सास की आत्मा यहीं पर भटक रही है। लेकिन इन तीनों आत्माओं के अलावा कोई और भी है जो इन तीनों आत्माओं को कंट्रोल करके पूरी फैमिली को डरा रहा है। शायद वह कोई शैतानी ताकत है जिसे लॉरेन देख नहीं पा रही है। वह शैतान यह सब करके इस घर में किसी को बुलाना चाहता है। अब लॉरेन और एड को इस घर के बारे में इतना कुछ पता चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ जूडी को ऊपर वाले कमरे में उसकी माँ लॉरेन बुलाती है। जूडी जब ऊपर वाले कमरे में जाकर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। जूडी ने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने वही शीशा रखा था जो कचरे के ट्रक में टूट चुका था। लेकिन इस शीशे से जूडी बिल्कुल अनजान थी। जूडी को चारों तरफ कोई ना कोई महसूस होने लगा, जिससे डरकर जूडी नीचे आने लगी। फिर भी उसे पीछे से कैरन की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर जूडी कमरे में जाती है तो वहाँ एक डॉल थी। उस डॉल को भी शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया और वह डॉल जूडी के पीछे पड़ जाती है, जिससे डरकर जूडी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर लॉरेन आ जाती है। जूडी बताती है कि ऊपर कुछ है। लॉरेन और एड ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ वही शीशा रखा था जो पिछले 20 साल पहले लॉरेन और एड ने स्टोर रूम में देखा था। जिस घटना को लॉरेन और एड कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वह घटना उनकी बेटी से जुड़ी हुई थी। लेकिन लॉरेन शीशे को देखकर बोलती है कि यहाँ कुछ तो बदल चुका है। वह शीशे को छूकर देखती है, कुछ नहीं होता। यह बात पूरी फैमिली को बताई जाती है। हेदर बोलती है कि इसे तो हमने कचरे में फेंक दिया था। लॉरेन बताती है कि शैतानी चीजों का कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ लॉरेन और एड अपनी पूरी कहानी बता देते हैं जो उनके साथ स्टोर रूम और हॉस्पिटल में घटित हुई। टॉन पूछती है कि उस औरत का क्या हुआ जिसने सबसे पहले स्टोर रूम की कहानी बताई। यह सुनकर लॉरेन और एड सर झुकाकर बोलते हैं, उसके बारे में हमें नहीं पता। हम वहाँ से डर कर चले गए और फिर वहाँ कभी नहीं गए, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी खोई हुई बेटी को पाया। लेकिन चिंता मत करो, हम आपकी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक इस शैतान को यहाँ से नहीं निकाल देते। एड एक प्लान बनाता है और वह प्लान था उस मिरर को अपने यहाँ ले जाना। चारों तरफ हलचल चालू हो जाती है, ठंडी तेज हवाएं चलने लगती है। जूडी की तबीयत खराब होती जा रही है और घर का कुत्ता भी भौंक रहा है। एड और जैक
जैक जब उस मिरर को नीचे ला रहे होते हैं तो उसका वजन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और जैक शीशे में देख लेता है, बल्कि एड ने शीशे में देखने से मना किया था। उसी समय जैक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह एड जैक को बचा लेता है। उधर जूडी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी है, जिसकी देखभाल लॉरेन कर रही है। बाहर टोनी कार चालू करने की कोशिश कर रहा है ताकि उस मिरर को ले जा सके, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद कार चालू हो जाती है, लेकिन टोनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ बूढ़ी औरत का भूत गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि टोनी को कुछ नहीं हुआ। टोनी बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बारिश तूफान सिर्फ इस घर के आसपास हो रहा है। घर में लॉरेन देखती है कि जूडी बेड पर नहीं है, बल्कि वह नीचे फर्श पर अजीब तरह से बैठी है और कविता को अलग अंदाज में अलग अलग आवाज में बोल रही है, जिसे देखकर लॉरेन डर जाती है और जूडी के लिए आवाज लगाती है। लेकिन जूडी एक शैतानी आवाज में बोलती है कि कितने सालों से हम जूडी का इंतजार कर रहे थे, और अचानक लॉरेन पर हमला करती है, जिससे डर कर लॉरेन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। शैतानी आत्मा जूडी में आ चुकी है और जूडी फैमिली के बीचों बीच खड़ी है, जो बहुत डरावनी दिख रही है। उस पर कुत्ता भौंकता है तो उसे हवा में उड़ाकर दीवार की तरफ फेंकती है। पूरी फैमिली डरी हुई है और चारों तरफ डर का माहौल है। सबकी आवाज सुनकर एड भी आ जाता है। एड और जूडी आमने सामने होते हैं। एड जूडी को पुकारता रहा, लेकिन उसी समय जूडी ने एड पर हमला किया और बोला अब तुम नहीं हो, जिससे एड को हार्ट अटैक वाली समस्या होने लगती है। दूसरी तरफ लॉरेन होश में आती है, जिसके सामने एक शैतान कुल्हाड़ी लेकर खड़ा, जिससे बचकर छुप रही है। उसी समय एक और औरत की आत्मा लॉरेन को चुप होने के लिए कहती है, मानो कि आत्मा लॉरेन की मदद करना चाहती हो। उस औरत को कुल्हाड़ी वाला शैतान रास्ते से हटा देता है और लॉरेन खुद को बचाने में लगी है। उसी समय टोनी गेट खोल देता है। अब वह कुल्हाड़ी वाला शैतान वहाँ से जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ एड होश में आता है और जेनेट से बोलता है कि जल्दी सभी बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकलो। पूरी स्मॉल फैमिली घर से बाहर आ जाती है। अब टोनी, एड और लॉरेन जूडी की जान बचाने के लिए ऊपर जाते हैं, जहाँ शैतान जूडी को रस्सी से हवा में लटकाया हुआ था। जूडी सांस लेने के लिए तड़पती है। यह जो पूरा दृश्य था, अंधेरा और जूडी लटकी है, यह पूरा दृश्य लॉरेन पहले भी देख चुकी थी, और यह सब तब देखा जब लॉरेन ने सबसे पहले शीशे को टच किया था। तब उसे जो विजन आया था वह यही सब कुछ था। अब टोनी जैसे ही बचाने के लिए भागता है, उसका पैर लकड़ी में फंस जाता है, क्योंकि ये पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है और बहुत पुराना था। लॉरेन यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोती है, क्योंकि लॉरेन को पता चल गया कि ये वही दिन है जो मैंने देखा था। लॉरेन देखती है कि जूडी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। जल्दी एड रस्सी को काटता है, जूडी नीचे गिरती है। एड देखता है कि जूडी की नब्ज नहीं चल रही है, इसलिए एड जूडी को सीपीआर देता है। सीपीआर देते देते एड को भी दौरा पड़ने लगता है, लेकिन अब टोनी सीपीआर देना चालू करता है। उसी समय लॉरेन उस शीशे में देखती है। लॉरेन की शक्ल एक डरावनी शक्ल में बदल जाती है, जो डरावनी शक्ल बनाकर मुस्कुरा रही है। उसी समय जूडी को होश आ जाता है। अब जूडी, लॉरेन, टोनी और एड एक साथ हैं, लेकिन इनके सामने अचानक वह मिरर आ जाता है और जोर जोर से घूमना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए एड किताब से मंत्र पढ़ता है, लेकिन उस मिरर ने हमला कर दिया, जिससे एड और टोनी घायल हो रहे हैं। लेकिन वह शैतानी शक्ति नहीं रुक रही है। टोनी बुरी तरह उस मिरर की चपेट में फंस चुका है और जूडी वहीं बचपन की कविता को बोल रही है। यहाँ लॉरेन को समझ में आ जाता है कि जूडी जितना इस शैतान से डर रही है, यह शैतान उतना ही ताकतवर हो रहा है। इसलिए लॉरेन जूडी से बोलती है, इस कविता को बोलना छोड़ो, इस शैतान का सामना करो। यही चीज थी जिससे शैतान डरता था। जूडी, लॉरेन और एड तीनों शीशे को रोकती हैं, जिसमें जूडी खुद को उस मिरर में देखती है और बोलती है, तुम नहीं हो, और शीशा टूट जाता है। अचानक शैतानी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। दरअसल उस शैतानी मिरर ने ना जाने कितनी आत्माओं को कैद करके रखा और अपने कंट्रोल में करता। इसके बाद लॉरेन, एड, जूडी और टोनी चारों इस घर से जाने लगते हैं, लेकिन साथ में
उस मिरर को भी ले जाते हैं। एड उस श्रापित मिरर को अपने उस रूम में रख देता है जिसमें पहले से ही कई श्रापित चीजें रखी थी, लेकिन यहाँ उस रूम की चाबी एड टोनी को दे देता है। यहाँ पता चलता है कि अगर भविष्य में कोई ऐसे केस हुए तो उन्हें टोनी और जूडी देखेंगे। फिर टोनी और जूडी की शादी कर दी जाती है जिसमें वो सभी लोग आए जो कंजरिंग के फर्स्ट पार्ट से लेकर अब तक जिन लोगों की मदद की थी। इसके बाद समय बीता और लॉरेन और एड नाना नानी बन गई, लेकिन हमेशा लॉरेन और एड ने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। लोगों की फोन से मदद किया करते थे। एड की मृत्यु 74 एज में हुई और लॉरेन की 92 ईयर में और लॉरेन की 92 एज में। एड और लॉरेन ने इन अलौकिक घटनाओं पर एक किताब भी लिखी। यह एक सच्ची घटना थी। अंत में उन रियल फुटेज को दिखाया जाता है जो इस केस में शामिल थे। स्मॉल फैमिली उस भूतिया घर में 3 साल तक रहे। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उनके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। इस फिल्म में जो शैतान था उसकी असली ताकत थी डर। जो जितना डरेगा उस पर वह शैतान हावी हो जाता। और इसमें जो आत्माएं दिखाई गई हैं वह एक छलावा की तरह काम कर रही हैं जिन्हें वह शैतान कंट्रोल करके रखता था। असली शैतान था डर। उस शैतान से स्मॉल फैमिली जितना डरी उतना ताकतवर हो गया। बचपन से जूडी उस शैतान से डरती आ रही थी और वह शैतान जूडी का पीछा नहीं छोड़ा। शुरू से लॉरेन एड उस शैतान से डरकर भागे जिसके कारण शैतानी शक्ति ने उनका पीछा किया। दरअसल इस मूवी में आत्माएं ऐसी हैं जो किसी को परेशान नहीं कर रही हैं, बस वो खुद डरी हुई हैं। मरने के बाद भी वह कुल्हाड़ी वाला इंसान अपनी पत्नी और अपनी सास की आत्माओं को परेशान करता है, लेकिन ये आत्माएं तब से एक्टिव हो जाती हैं जब से घर में वो मिरर आया, जबकि वे आत्माएं घर में बहुत पहले से थी। 3 आत्माओं के अलावा जो चौथा शैतान था वो था उस मिरर में। मिरर वाला शैतान ही था जो उन 3 आत्माओं को कंट्रोल कर रहा था और जहाँ डर था वह मिरर वाला शैतान आ जाता। जैसे कि मिरर वाले शैतान ने चेंजिंग रूम में से पहले बूढ़ी औरत को जूडी के सामने दिखाया जिससे जूडी डर गई और उसके बाद वह मिरर वाला शैतान जूडी को दिखाई दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।